सर अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान हूँ और मेरी मेरा एक मुकदमा है, मेरी बच्ची द्वारा करवाया गया था शिवपुर थाने में 383/24। इसमें शिवपुर थाने में विवेचना सही तरीके से नहीं होने के कारण और विपक्षियों के दबाव के कारण इसमें अभियुक्त संजय सिंह, बबीता सिंह, स्वाति सिंह, धर्मदेव सिंह, निशांत और सितांशु हैं। विवेचना सही तरीके से नहीं होने के कारण विवेचना सारनाथ थाने पर हस्तांतरित हुई। सारनाथ थाने ने विवेचना जैसे ही प्रारंभ की उसमें धारा की बढ़ोतरी हुई। 458 की धारा लगी। 458 में 14 साल की सजा है। 16 मई 2025 को अभियुक्त को घर से हिरासत में लिया गया। उसे थाने में ले जाकर वहां उससे पूछताछ हुई। जीडी में बाकायदा गिरफ्तारी दर्ज हुई और उसके बाद शाम को मुझे पता चला कि उसे थाने से ही निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। क्या मामला है और किस जगह का है? ये शिवपुर थाने का मामला है और ये 2023 में मेरी बच्ची के साथ घर में घुस के रात्रि में घर में घुस के मारपीट करने की घटना के कारण मैंने पहले थाने में प्रार्थना पत्र दिया। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर माननीय न्यायालय द्वारा घर में कौन मेरी बच्ची को लेकर मेरी पत्नी और मेरे बुजुर्ग माता पिता। हाँ, बच्ची को इसलिए किया क्योंकि बच्ची को मार पीट कर उससे वास्को का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था संजय सिंह, जो कि मेरा रिश्तेदार है। ये संजय सिंह कौन है, क्या कर रहा है? संजय सिंह एक आपराधिक किस्म का आदमी है। उसका एक गिरोह बंद है। इसमें हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर लोग हैं, जिसमें शैलेश सिंह, ब्रिजेश और विकास सिंह जैसे लोग हैं। उनका काम लोगों की जमीन हड़पना, पैसा हड़पना, और उनका कोई धंधा नहीं है। न वो नौकरी करते हैं, न किसी प्रकार की, न कुछ कोई काम करते हैं। बस लोगों को धमकाना, डराना और झूठे मुकदमे दर्ज कराना। आपके परिवार में पत्नी भी थी, माता पिता भी थे। पत्नी आपके बच्ची के साथ ही क्यों ऐसी घटना थी? बच्ची की पत्नी इसलिए क्योंकि पत्नी को उसने अपने फेवर में कर रखा है। ठीक है सर। पत्नी को उसने अपने साथ कर रखा है। पत्नी आपके साथ नहीं? पत्नी हमारे साथ नहीं रह भी नहीं रही है। वो बच्ची के साथ जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो जब बच्ची को इसने डराया धमकाया कि पासपोर्ट, तो पत्नी भी बोली कि ठीक है तुम करवा दो मुकदमा। तो जब बच्ची ने मुझे फोन किया, मैं सियाचिन में उस दौरान मैं सियाचिन में पोस्टेड था, और बच्ची ने जब मुझे फोन किया तो मैंने कहा तुम कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। मैंने आने के बाद थाने में प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उच्च अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा FIR का आदेश देने के बाद 4 सितंबर 2024 को शिवपुर थाने में FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद भी वहाँ कोई विवेचना नहीं हुई। मुझ पे लगातार दबाव आते रहे कि आप मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो आपको और आपकी बच्ची को जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद सारनाथ थाने में विवेचना ट्रांसफर हुई। सारनाथ थाने ने विवेचना प्रारंभ भी की और धारा की बढ़ोतरी भी हुई। 458 की धारा लगी उसमें, जिसमें 14 साल की सजा है। अभियुक्त को 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया उसके घर से। उसे थाने ले जाया गया। थाने पे ले जाके बाकायदा GD में गिरफ्तारी दर्ज की गई। सब कुछ कागजी कार्रवाई होने के बाद भी पता नहीं किस दबाव में या किस प्रलोभन में आकर उसे थाने से ही छोड़ दिया गया, ये कहकर कि उसे हार्ट अटैक है, गंभीर बीमारी है। तो इतने गंभीर अपराध में अपराधी को इस तरीके से छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है। और अभी छोड़ने के बाद लगातार मुझे धमकी मिल रही है कि तुम अगर मुकदमा वापस नहीं लिए तो तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को जान से मार देंगे। उसके साथ गैंगस्टर जैसे लोग, शैलेश सिंह, ब्रिजेश, विकास और कई लोग और भी शामिल हैं, जिनका काम यही है लोगों को धमकी देना और मुकदमे दर्ज कराना। आपको नहीं लगता है कि आज सैनिक के सम्मान में इतनी बड़ी संस्था है जो न्याय जो प्रोग्राम चला रही है, तो एक सैनिक के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, ये सबके लिए है। अगर इस तरह की घटना हो रही है, एक सैनिक का अगर इस तरीके से अपमान होगा तो वो देश के लिए कैसे लड़ेगा। मैंने देश के लिए अपना 24 साल अपना जीवन दिया,
और आज मुझे जब मैं रिटायर होके आया हूँ तो मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह की धमकी मिल रही है और कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधी को न बख्शा जाए, क्योंकि ये समाज में और समाज का माहौल खराब कर रहे हैं और इस तरीके से ये अपराध को बढ़ा रहे हैं। ऐसे अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।